गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे। फॉर्मल तो हमने पढ़ लिया था और हमारा अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चल रहा है, जिसमें हमने अपनी पिछली वीडियो में उसके एडवांटेजेस पढ़े थे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं एक बार ये क्या है। स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जहां पर रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, वर्बली काम होता है, रिटर्न वर्क नहीं होता, और एक सोशल रिलेशनशिप के साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जाता है। कहने का मतलब जो एम्प्लॉइज हैं उनको फ्री हैंड मिलता है, अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलता है और अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि अपनी स्किल दिखा करके वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो इसमें उनको फ्री हैंड मिलता है। ठीक है, तो आइए एक बार देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या थे, फायदे क्या थे। नंबर 1, प्रेस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। इसमें कम्युनिकेशन का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो है उसको फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, स्केलर चेन को फॉलो नहीं किया जाता, गैंग प्लैंक को फॉलो किया जाता है, यानी कि इमरजेंसी में टॉप मैनेजमेंट से ही बात की जा सकती है। इसमें वर्बल या ओरल ऑर्डर्स पर काम होता है, तो क्योंकि वर्बल या ओरल ऑर्डर्स पर काम होता है तो काम थोड़ा जल्दी इसमें हो जाता है और क्विक फीडबैक इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद इट हेल्प्स to fulfill the social needs of the members and follow them to take minded people, thus enhances their job satisfaction since it gives them sense of belongingness to the in the organization। क्योंकि एम्प्लॉइज को काम करने के लिए फ्री हैंड मिलता है, उनकी स्किल, वो अपनी स्किल को इस्तेमाल कर पाते हैं और टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, कि हमको लगता है कि हाँ हमने अपनी स्किल से कोई अच्छा काम किया है, तो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। और क्योंकि सोशल रिलेशनशिप यहाँ पर मेंटेन होती है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक बिलोंगिंगनेस, यानी एक तरह का लगाव हो जाता है और वो फिर काम के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी हद तक काम करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था, it contributes toward fulfillment organizational objective by compensating an inadequacies in the formal organization. For example, employee reach towards plan and policy can test it through the informal work। इसमें क्योंकि सोशल रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है, सभी एम्प्लॉइज अपनी स्किल के साथ काम करते हैं, तो उनकी जो स्किल है या उनकी कैपेसिटी है उसको मेजरमेंट करने का भी आसानी से मौका मिल जाता है, और पॉलिसीज या जो प्लान मैनेजमेंट बनाता है क्या वो कंप्लीट हुए या नहीं, वो भी इजीली यहाँ पर उसको मेजर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हमने फ्री हैंड तो एम्प्लॉइज को दे दिया, उनकी स्किल दिखाने का मौका दिया, ओरली बात की, वर्बली इंफॉर्मेशन दी, सोशल रिलेशनशिप बनाने का मौका भी दिया। इस सब के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फर्म के लिए एक तरह का डिसएडवांटेज बन जाए। तो आइए देखते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इस डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कमियां क्या है, क्यों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आप देख रहे होंगे, डिस्कस करते हैं। Informal organization may become a disruptive force when it spread rumors. It may works against the interest of formal organization। जब लोगों को फ्रीली अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है, गॉसिप्स का मौका मिल जाता है, सोशल रिलेशनशिप बनाने का मौका मिल जाता है, तो गलत इंफॉर्मेशन भी एक दूसरे के साथ शेयर की जा सकती है, उनको फैलाया जा सकता है, रूमर्स फैलाए जा सकते हैं, क्योंकि हमने वहां उनको बात करने का मौका दिया हुआ है, फ्रीली टॉकिंग का हमने मौका
दिया हुआ है। तो इसकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें रूमर्स यानी गलत इंफॉर्मेशन भी आसानी से फैल जाती है। नेक्स्ट है, द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन implementing changes of the informal organization opposes them. Such resistance to change may delay or restrict growth. अब क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कम होता है, वो टाइम टू टाइम उसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट रहता है, तो मैनेजमेंट अगर चाहे तो उसमें कोई प्लान इंप्लीमेंट करने का मौका उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो चेंजफुल है, यानी चेंज होता रहता है हर वक्त। तो चेंज एनवायरनमेंट में कोई भी प्लान काम नहीं करेगा। यदि एनवायरनमेंट कांस्टेंट है तो अगर कोई प्लान इंप्लीमेंट किया जाएगा तो उस पर डिस्कशन पॉसिबल है, लेकिन जब एनवायरनमेंट ही खुद चेंज होने वाला है तो उसमें प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, इट प्रेशराइजेस मेंबर्स टू कंफर्म द ग्रुप एक्सपेक्टेशन, thus can be harmful for the organization if the norms set by the groups are against organizational interest. क्योंकि वर्कर्स को आपने अपनी बात कहने का मौका दे दिया तो वो ग्रुप की जो बात है वो आगे तक पहुंचाते हैं। मान लीजिए अगर ग्रुप ने कोई गलत डिमांड रख दी तो मैनेजमेंट के साथ उसके डिस्प्यूट हो जाएंगे और काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ऐसे में अगर फिर बात करें कि जहां हम फ्री हैंड देते हैं तो हमें उनको कंट्रोल भी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रुप ने या जो यूनियंस हो, अगर हम एम्प्लॉइज की बात करें, अगर यूनियंस हैं तो यूनियन ने अगर अपने इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अपने इंटरेस्ट की बात रखी हुई है तो फिर यहाँ पर डिस्प्यूट पैदा हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होना चाहिए कि ऐसे में जो एक मीटिंग होनी चाहिए और मीटिंग में बैठ करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे स्टूडेंट्स। ठीक है, कल इनका कंपैरेटिव हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कौन सा सही है और कौन सा गलत है या क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू।